डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज सीईए ग्रुप के अंतर्गत आपकी मैथ की क्लास को शुरू किया गया है। आज मैं इंद्रेश कुमार इस गणित की क्लास में कक्षा 10 के एनसीईआरटी बेस का जो मैथ है उसे कराएंगे और आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। आज से आपको मैथ में कतई भी घबराने की जरूरत नहीं है। छात्रों, आज जो आपका टॉपिक है वो प्रायिकता, अध्याय 15 जो एनसीईआरटी बुक में है उसे हम सॉल्व कराएंगे। और प्रायिकता क्यों लेके आए, ज्यादातर टीचर ये कह देते हैं कि प्रायिकता बहुत कठिन है, प्रायिकता आप लोग नहीं सीख पाओगे। तो आज से ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो। प्रायिकता बिल्कुल सीखोगे, केवल विश्वास रखिए। तो आपका टॉपिक क्या है आज? प्रायिकता, प्रायिकता। प्रायिकता को अंग्रेजी में कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, इसे हम संभावना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावना। अब संभावना किसकी? कोई घटना घटित होने की या घटना न घटित होने की। अगर कोई घटना घटित हो गई या घटना घटित न हुई, उसे अगर हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं तो वो मेरी क्या कहलाएगी? प्रायिकता। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, डेफिनेशन की बात की जाए, तो वो आपकी होती है जब किसी घटना के घटित जब किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। डेफिनेशन वेरी सिंपल। जब किसी घटना के घटित होने की संभावना को, कि घटना कैसी घटित हो रही है, उसकी जो संभावना है उसको संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में लिखा जाता है, तो वो क्या कहलाती है? प्रायिकता। घटना क्या है? सबसे पहली बात आती है घटना और घटित होना। जैसे हम सिक्का एक उछाल दें, अब वो सिक्का उछाले या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आना या टेल आना, ये क्या है? घटना। एक आदमी किसी पगडंडी से जा रहा है, वो फिसल के गिर गया या सीधा चला गया। सपोज वो फिसल के नीचे गिर गया तो वो क्या है? घटना है। जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, सूर्य आज निकले या न निकले, सपोज न निकले तो ये भी एक घटना है। मेरे पास 50 गेंदें हैं, उसमें से कोई गेंदें धोखे से कहीं गिर गई, मान लो 2 गेंदें गिर गई, तो वो भी एक घटना है। तो ये जो घटना है, इनका घटित होने का जो संख्यात्मक रूप है या संख्या जो संभावना है, उनको हम संख्यात्मक रूप में जो व्यक्त करते हैं वही क्या कहलाता है? घटना। इसे प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट, घटना। यानी जो घटना घटित होती है उसे हम क्या लिखते हैं? पीई। और प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या। क्या होता है? अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल संभावित घटनाओं की संख्या।
कुल संभावित घटनाओं की संख्या। क्या है प्रायिकता? अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल संभावित घटनाओं की संख्या। जैसे अब अनुकूल घटनाएं क्या है या कुल घटनाएं क्या है, कुल संभावित घटनाएं क्या है, तो एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, एक सिक्का है और जब एक सिक्का है तो एक सिक्का में पहलू कितने होते हैं? सिक्का में पहलू होते हैं आपके दो, हेड और टेल। कितने पहलू? दो। और सपोज इसमें से सिक्का को उछालने के बाद वो हेड आ गया। क्या आ गया? हेड। तो जब हेड आ गया तो अनुकूल घटनाएं कितनी है? एक, क्योंकि मेरे पास हेड कितने बार है? एक बार। कुल संभावनाएं कितनी थी? दो, हेड और टेल। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सिक्के को जब उछाल दें तो हेड आने की या चित्त आने की प्रायिकता क्या है, तो सिक्के को उछालने के बाद या उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता का अभी जो सूत्र लिखाए थे, पीई बराबर वो था अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल संभावित घटनाओं की संख्या। अब यहां क्या कहा? सिक्के को उछालने पर चित्त, तो अनुकूल घटनाएं कितनी है मेरे पास? एक, क्योंकि एक सिक्का जब उछालेंगे तो चित्त कितने बार आएगा? एक बार। तो यहां होगा एक बटे कुल संभावनाएं मेरे पास कितनी है? दो, एक हेड और एक टेल। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या है? एक बटे दो। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि सिक्के मेरे पास हैं दो, कितने हैं? दो। अभी एक सिक्का था तब उसके पहलू कितने थे? एक सिक्का का पहलू था आपके पास, एक सिक्का में कुल पहलू दो या दो की घातें एक, जितने सिक्के होते हैं वो हम घातांक के रूप में लिख देते हैं, तो पहलू कितने बनेंगे? दो। अगर यही सिक्के मेरे पास हों दो सिक्कों में कुल पहलू एक में होते हैं दो, तो सिक्के कितने हो गए? दो। तो दो की घातें दो बराबर दो गुणा दो बराबर चार। कुल मिला के जितने भी सिक्के मेरे पास होंगे वो घातांक के रूप में चले जाएंगे। अगर यही तीन सिक्के हों, कितने हो? तीन, तब पहलू कितने होंगे? दो की घातें तीन बराबर दो गुणा दो गुणा दो, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ। और ऐसे ही हमारे पास सिक्के मान लो हैं चार, चार सिक्कों में कुल पहलू जो आपके बनेंगे या कुल संभावनाएं जो आपकी होंगी वो होंगी दो की घातें चार। तो दो का दो में जब चार बार गुणा करें दें तो आपका बनेगा दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16। अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तब टोटल पहलू कितने होंगे? दो। एक सिक्के को या दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए तो पहलू कितने होंगे? चार। अगर तीन सिक्कों को एक बार उछाला जाए तो पहलू कितने होंगे? आठ। और जब चार सिक्कों को एक बार उछाला जाएगा तब मेरे पास टोटल जो संभावनाएं या जो पहलू होंगे वो मेरे पास कितने होंगे? 16। इसी क्रम में हम आगे चलते चले जाएंगे। अब जो इनका मेन पॉइंट है प्रोबेबिलिटी का, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो से छोटी नहीं होगी और एक से बड़ी नहीं होगी। तो जीरो से कभी भी प्रायिकता छोटी नहीं होगी और एक से कभी बड़ी नहीं होगी। कुल मिला के आपको याद क्या करना है? प्रायिकता हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी, एक या एक से छोटी,
कहने का मतलब 0 और 1 के बीच में ही होती है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या प्रायिकता कभी ऋणात्मक हो सकती, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो 0 से छोटी होती हैं। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, ये आपका O है या 0, इस साइड में जितनी भी संख्याएं चलती हैं, जो नंबर लाइन थी संख्या रेखा, उसमें वो सारी संख्याएं होती हैं मेरी पॉजिटिव या धनात्मक। वो जो इस साइड में चलती हैं बैक साइड में, वो टोटल संख्याएं होती हैं मेरी नेगेटिव या ऋणात्मक। अब एक बात बताइए, अगर कोई भी संख्या 0 से छोटी होगी तो ऋणात्मक ही तो होगी, और जब ऋणात्मक होगी तो वो प्रायिकता हमारी नहीं हो सकती। और ऐसे ही कोई भी संख्या 1 से अगर अधिक है तो वो भी प्रायिकता नहीं हो सकती। कुल मिला के आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है, 0 लेस देन इक्वल टू पीई लेस देन इक्वल टू 1। अगला पॉइंट आपको नोट करना है, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल 1, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता धन उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ कितना होता है? 1। अब अगला जो टॉपिक आपका आता है वो है आपका डाइस या पासा। क्या है? डाइस, जिसे हम क्या कहते हैं? पासा। छात्रों आपको ये पता होना चाहिए कि एक पासा में टोटल डिजिट कितने होते हैं, तो वो आपके कुल डिजिट होते हैं 6। कहीं कहीं आपने देखा होगा उसमें पॉइंट टाइप का भी बना होता है, ठीक है। तो यहाँ कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। संख्या अगर देखी जाए टोटल गिनती में तो 1 2 3 4 5 6 टोटल संभावनाएं। जब एक पासा को हम उछालेंगे तो टोटल संभावनाएं मेरे पास कितनी आएंगी? 6। और जब एक सिक्का को उछाल रहे थे तब संभावनाएं कितनी थी? 2, क्योंकि एक सिक्का में पहलू थे मेरे पास 2 और एक पासे में पहलू होते हैं मेरे पास 6। मान लो एक पासा नहीं, अब पासा मेरे पास है 2। कितने हैं? 2। 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी? 6 की घातें 2, और 6 की घात 2 का मतलब 6 गुणा 6 बराबर 36। एक पासा उछालेंगे तो 6 संभावनाएं, और 2 पासा उछालेंगे तो 36 संभावनाएं। और ऐसे ही अगर 3 पासों को एक साथ हम उछाल दें, 3 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभावनाएं बनाए वो मेरे पास होंगी 6 की घातें 3, क्योंकि एक पासा में संभावनाएं कितनी बताई थी? 6। पासा कितने हैं? 3, तो 6 की घातें 3, कुल मिला के 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 बार गुणा करेंगे वो आपका बनेगा 216। यहां तक कोई दिक्कत? आगे क्या करना? एक एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, एक सिक्के को एक साथ एक बार उछाला जाता है, उस सिक्के की चित्त आने की प्रायिकता क्या है? चित्त आने की प्रायिकता क्या है?
क्वेश्चन समझिए, एक सिक्के को, सिक्का कितना है एक, और अभी अभी मैंने बताया था कि एक सिक्के में कुल पहलू कितने थे दो, एक सिक्के के पहलू, सिक्के के पहलू बराबर कितने थे दो, कौन कौन से, हेड और टेल। सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आगे उसने क्या कहा, चित्त आने की प्रायिकता। जब चित्त आने की प्रायिकता पूछी गई तो एक फॉर्मूला लिखाए थे हम आपको, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल संभावित घटनाओं की संख्या। प्रायिकता क्या थी, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल संभावित घटनाओं की संख्या। अब प्रश्न क्या कह रहा था, एक सिक्कों के एक बार उछाला तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई मेरे पास दो, उस सिक्के की चित आने की, चित कितने बार आ सकता है एक बार, तो अनुकूल घटनाएं कितनी है एक, तो कुल मिला के आप लिखिए चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं, क्योंकि चित्त कितने बार आएगा केवल एक बार, अनुकूल घटना कितनी है एक, कुल संभावित घटनाएं कितनी है दो, क्योंकि चित्त भी आ सकता था और पट भी आ सकता था, तो एक बट्टे दो, यही आपका उत्तर होगा। चित्त आने की अगर प्रायिकता आपसे पूछी जाए तो वो क्या है एक बट्टे दो। मान लो उसने यहां जो चित्त आने की प्रायिकता थी वहां चित्त नहीं लिखा और उसने लिख दिया पट आने की प्रायिकता क्या है, वेरी सिंपल, वो भी आप लिख लीजिए, तथा पट आने की, जैसे हम टेल कहते हैं, आने की प्रायिकता बराबर, अब इसमें अनुकूल जो घटनाएं हैं, पट कितने कितने बार आ सकता है केवल एक बार, तो अनुकूल घटनाएं मेरे पास कितनी है एक, और कुल संभावनाएं, कुल जो संभावित घटनाएं हैं वो मेरे पास कितनी थी दो, हेड या टेल, चित्त या पट, तो यहाँ एक बट्टे दो, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी एक बट्टे दो, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी एक बट्टे दो। अगर उत्तर भी आप चेक करना चाहते हो तो अभी मैंने लिखा था एक फॉर्मूला, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल 1, यानी घटना का घटित होना और न घटित होना दोनों का जोड़ क्या होता है एक। इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, चित्त आने की प्रायिकता एक बट्टे दो, धन पट्ट आने की प्रायिकता एक बट्टे दो, दोनों का जोड़ कितना हो रहा है एक, तो मेरा क्वेश्चन निश्चित तौर पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब एक क्वेश्चन आपको करा दे रहे पासा से, डाइस। अभी पासा के बारे में जब चर्चा की थी तो आपको बताया था एक डाइस में, एक पासा में टोटल डिजिट कितने थे छह, कितने छह, एक दो तीन चार पांच और छह, और टोटल अगर इनकी काउंटिंग करी जाए, काउंटिंग अगर की जाती है तो संख्या कितनी होगी गिनती में एक दो तीन चार पांच छह बराबर छह। सुनिए, अगर एक पासा की कहीं भी चर्चा आती है तो टोटल संभावनाएं या कुल संभावित घटनाएं मेरे पास कितनी होंगी छह। एक सिक्का की जब बात आती थी तब कुल संभावनाएं कितनी थी दो, क्योंकि सिक्के में पहलू थे हेड और टेल दो, और पासा में पहलू है मेरे पास छह। आगे बढ़ते हैं,
अगर इसमें देखा जाए एक पासा में 1 कितने बार आएगा, एक बार। 2 कितने बार आएगा, एक बार। 3 कितने बार आएगा, एक बार। ऐसे ही 4, 5 और 6 प्रत्येक डिजिट ओनली 1 टाइम्स आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक सिक्के, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर शीर्ष पर अंक 2 आने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन क्या है? एक पासे को, पासा कितने, एक, संभावना मेरे पास कितनी होंगी, 6। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाले तो संभावनाएं कितनी हो गई, 6। जो फॉर्मूले में हमने आपको लिखाया था क्या, कुल संभावित घटनाओं की संख्या वो कितनी होगी, 6। क्वेश्चन क्या था, एक पासे को एक बार उछालने पर शीर्ष पर अंक 2, अब अंक 2 डिजिट 2 है, वो मेरी है अनुकूल घटना। जो टोटल डिजिट थे उसमें ये देखो 1 से लेकर के 6 तक केवल 2 जो अंक है वो कितने बार आ रहा है, वो आपका आ रहा है केवल एक बार। तो यहां क्या होगा, अंक 2 आने की प्रायिकता वो आपकी होगी, अंक 2 आने की प्रायिकता क्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या वो क्या है, 2। गिनती में कितने बार आ रहा है, एक बार। अंक है 2, गिनती में एक बार, और कुल संभावनाएं कितनी थी मेरे पास, 6। तो अंक 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। मान लो उसने अंक 2 जो शीर्ष पर आ रहा उसे न मान के उसने कहा अंक 3 आने की प्रायिकता क्या है। वेरी सिंपल, आप लिख सकते हो अंक 3 कहां, शीर्ष पर आने की प्रायिकता ये भी आपकी होगी 1/6। क्यों डिजिट 3 जो है वो भी कितने बार आ रहा है, यहाँ एक बार। गिनती में कितने बार, एक, और टोटल संभावनाएं 6। तो अंक 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। मान लो पूछ ले आपसे अंक 4 आने की प्रायिकता, 4 कितने बार आ रहा, एक बार, उसकी भी प्रायिकता क्या होगी, 1/6। मान लो आपसे पूछ ले अंक 5 आने की प्रायिकता, तो इसमें हम देखें अंक 5 कितने बार आ रहा, एक बार, तो उसकी भी प्रायिकता क्या होगी, 1/6। और अंक 6 की अगर पूछ ले तो गिनती ये नहीं देखना है गिनती क्या है, हमें देखना है डिजिट 6 कितने बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम्स। तो इस अंक 6 आने की भी प्रायिकता क्या होगी, 1/6। मेरी समझ से यहां तक कोई आपको परेशानी नहीं होगी। थोड़े से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 नोट करिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा कितने, यहीं तक समझिए, पासा कितने, एक, फेंका कितने बार गया, एक बार, तो संभावनाएं कितनी होंगी, 6। क्यों, एक पासा पर डिजिट कितने होते हैं टोटल, 6। तो उसने ये कहा फेंका जाता है, तो नंबर 1 आपको दे रहा, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता।
हमें ये निकालना है। दूसरा उसने कहा एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, ये पूछ लिया। अगला आपसे पूछ लिया एक 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता क्या है। 3 क्वेश्चन पूछ लिए। किससे? एक पासा क्वेश्चन था, फिर एक बार रिपीट करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। क्वेश्चन पढ़े तुरंत दिमाग कहां चला गया कि 6 संभावनाएं होंगी, क्योंकि पासा कितने थे? एक। तो यहां हम सॉल्यूशन में देखते हैं, चूंकि एक पासे में कुल डिजिट या कुल अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। और यहीं से अगर पूछा जाए कुल संभावनाएं वो कितनी है? कुल संभावनाएं वो आपकी हैं 6, क्योंकि अंक कितने थे? 6। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? एक अभाज्य संख्या। अब आपको ये पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 इन 6 अंकों में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं सबसे पहले हम देखते हैं। अभाज्य संख्याएं वो आपकी होगी 2। अभाज्य अमाने नहीं, भाज्य मीन्स जिसमें दूसरी संख्याओं से भाग न जाए। अगली है 3 और अगली है 5। 1 से लेकर के 6 तक जो भी पासा में डिजिट थे उनमें अभाज्य संख्या मेरे पास केवल थी 3। कौन कौन सी? 2 3 और 5। ये गिनती में कितनी हो गई? 3। अगर अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता पूछी जाती है तो आपकी बनेगी अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता बराबर क्या था? अनुकूल घटनाओं की संख्या। अनुकूल कितनी है? 1 2 3 3 बटे कुल घटनाओं की संख्या या कुल संभावित घटनाओं की संख्या वो मेरे पास कितनी थी? 1 2 3 4 5 6। तो अपॉन में क्या आएगा? 6। 3 1 3 3 दूनी 6, तो 1/2। अगर आपसे कहा जाता अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता पूछी जाए एक पासा को उछालने पर, वो आपकी क्या निकलेगी? 1/2। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका सेकंड पार्ट है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब हमें यहां देखना है पासा को फेंकने पर विषम संख्याएं की संख्या वो क्या है? एक तो आ सकता है 1, 3 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है। क्योंकि मेरे पास विषम संख्याएं वही तो होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब कुल डिजिट मेरे पास क्या थे? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। जब पासा को फेंक दिया, विषम संख्या पूछी गई तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है। यहाँ टोटल अगर इनकी काउंटिंग करी जाए, काउंटिंग की जाती है, गिनती की जाती है, तो वो कितनी है संख्या में? 3। कितनी? 3। देखिए प्रायिकता क्या है? विषम संख्या आने की प्रायिकता, संख्या आने की प्रायिकता
वो आपकी होगी टोटल संख्याएं कितनी थी मेरे पास, 6। अनुकूल परिस्थितियां कितनी थी, 3, 1 2 3, यही तो विषम संख्याएं थी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 6 हमारा कट गया था तो 1/2, ये विषम संख्याएं आने की प्रायिकता थी। तीसरा पार्ट इसका आपका था 1 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता, उसे भी नोट करिए। थर्ड पार्ट है 1 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं। सबसे पहले हम ये पता करें 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ रही। पासा के टोटल डिजिट 6 थे, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। यहां आपसे क्या कहा गया, 2 और 6 इनके बीच में संख्याएं जो आएंगी उनकी प्रायिकता। तो देखो 2 तो आपका ये रहा, 6 आपका ये रहा, इनके बीच की संख्या यही तो होंगी, 3 4 5 6। कौन कौन सी, 3 4 और 5। गिनती में कितनी है, 3, कितनी, 3। कुल अनुकूल संभावनाएं कह सकते हैं हमें, अनुकूल घटनाएं कह सकते हैं, कितनी है, 3। अगर इनकी प्रायिकता पूछी जाती है तो आपकी होगी 1 2 और 6 के बीच स्थित संख्याओं की प्रायिकता बराबर टोटल अनुकूल घटनाएं मेरे पास कितनी थी, 3, क्योंकि 3 4 5 गिनती में कितने हैं, 3। और टोटल संभावनाएं कितनी थी मेरे पास, 6, 1 से लेकर के 6 तक, तो 3/6। ये भी आपका कट के 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आपका होगा 1/2। कुल मिला के जब एक पासे को फेंका जाता है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो आप सब इसी प्रकार से लगा सकते हो, क्योंकि कुल संभावनाएं मेरी रहेगी 6। अगर 2 पासा है तो उसके लिए एक और कंडीशन थोड़ी सी हटके या ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले एक 2 पासा वाला आपको करा दिया जाए। जैसे आपका है 2 पासा से रिलेटेड एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को, क्वेश्चन आपका है एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ फेंका जाता। आगे है सभी संभावित परिणामों को लिखिए, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की, के दोनों पासों के दोनों पासों की संख्याओं का योग
संख्याओं का योग। अब यहां आपको दो क्वेश्चन दिए गए, नंबर 1 8 है और नंबर 2 12 है। क्वेश्चन कितने? 2। पासा कितने हैं? 2। जब एक पासा था तब संभावनाएं थी 6, अब पासा है 2 तो संभावनाएं होंगी 6 की घातें 2, यानी 6 गुणा 6 बराबर 36। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि जितने पासा हैं उसे ही 6 की घात कर देंगे, उतनी ही मेरी संभावनाएं बनेंगी। तो देखिए यहां कुल संभावनाएं सबसे पहले लिखेंगे, कुल संभावनाएं। ये आपका है सलेटी वाला, कैसा है? सलेटी। ये आपका है नीला, कैसा है? नीला। सलेटी पे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। और जो आपका नीला वाला है उस पे भी मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब पहली कंडीशन क्या थी कि उनका दोनों पासों को जब उछाल देंगे तो जो ऊपर आएगा शीर्ष पर वो आ जाए 8। तो इसकी कुल संभावनाएं पहले हम देखेंगे, क्या होगा? कुल संभावनाएं बनाए वो आपकी होंगी 6 की घाते 2 बराबर 6 गुणा 6 बराबर 36। अब देखिए करना क्या है, जो सिलेटी वाला पासा है इसे पहले पासा पे मान लो आया 1, दूसरे पे भी मान लो आ गया 1, एक कंडीशन बनेगी 1,1। पहले पे आया मान लो 1, ये सब लिख ले रहे पहले। इस टाइप से ये तो सब पहले पासा पर आ गया आपका 1, तो दूसरे पे भी आ गया 1। मान लो पहले पासा पे आपका आ गया फिर से 1, तो दूसरे पे भी आएगा आपका 2। मान लो पहले पर रहा 1, दूसरे पर आ गया 3, पहले पर रहा 1, दूसरे पर आ गया 4, पहले पर रहा 1, दूसरे पर आ गया 5 और पहले पर रहा 1, दूसरे पर आ गया 6। एक पासा को स्थिर करती है। ठीक वैसे ही दोबारा मैंने क्या किया, पहले पासा पे आ गया डिजिट 2, नीले वाले पे आ गया 1, ये स्थिर हम कर देते हैं। पहले पे आ गया 2 तो दूसरे पे आ गया 2, पहले पे आ गया 2 तो दूसरे पे आ गया 3, पहले पे है 2 तो दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 2 दूसरे पे 6। ऐसे ही अब पहले वाला जो पासा है उसमें मान लो 3 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, पहले पे 3 दूसरे पे 2, पहले पे 3 दूसरे पे 3, पहले पे 3 दूसरे पे 4, एक को बदलते जाओ, पहले पे 3 दूसरे पे 5 और पहले पे 3 तो दूसरे पे 6। ऐसे ही पहले पासा पर अब आ गया कितना? 4, 4 1, यहाँ 4 2, ये 4 3 4 4, ये 4 5 और ये 4 6। एक पासा को स्थिर रखा। अब मान लो पहले पासे पे पहले आ गया कितना? 5, तो दूसरे पे 1 आ सकता है, इस पे 5 आया तो 2 भी आ सकता है दूसरे पे, पहले पे 5 है तो दूसरे पे 3 भी आ सकता है, पहले पे 5 है दूसरे पे 4 भी आ सकता है, पहले पे 5 है दूसरे पे 5 भी आ सकता है और पहले पे 5 है तो दूसरे पे 6 भी आ सकता है।
मान लो पहले जो सलेटी कलर का था उस पे अब आ गया 6, तो पहले पासा पर 6, तो दूसरे पे मान लो 1 आ सकता है। पहले पे 6, दूसरे पे मान लो 2 आ सकता है। पहले पे 6, दूसरे पे 3 आ सकता है। पहले पे 6, दूसरे पे 4 आ सकता है। पहले पे 6, दूसरे पे 5 आ सकता है। और पहले पे 6, दूसरे पे 6 आ सकता है। थोड़ा क्वेश्चन तो बड़ा है, परंतु अगर इनकी काउंटिंग करी जाए तो निश्चित तौर पर वो कुल संभावनाएं मेरे पास कितनी आएंगी? 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अभी क्या बताए थे? जब एक पासा है तो 6 संभावनाएं, और 2 पास आए तो 6 की घाते 2 बराबर 36 संभावनाएं। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। वो ये कह रहा था दोनों पासों को एक बार उछाले और उन दोनों पासाओं की संख्याओं का योग कितना हो जाए? 8। तो यहां लिख देंगे नंबर फर्स्ट डाल के, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता। देखिए इन जो ये सिस्टम पूरा लिखा है इसमें ऐसे डिजिट देखो जिसमें 8 आता हो। पहले पे 1, दूसरे पे 1, ये 8 नहीं हो सकता। पहले पे 1 और 2, ये 3 होता है। 1 और 3 4 होता है। 1 और 4 5 होता है। ये आपका 6 होगा और ये आपका 7 होगा। तो पहली लाइन में कहीं भी 8 नहीं बनेगा। दूसरे में देखे 2 और 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 8, 2 6, एक ये बन गया आपका। पहले पे 2, दूसरे पे 6, तब डिजिट कितना आएगा? दोनों का जोड़ 8। ऐसे ही इसमें 3 और 1 4 होता है, यहां भी नहीं बनेगा, यहां भी नहीं बनेगा, आपका एक ये बनेगा। 3 और 5 दोनों का जोड़ कितना होगा? 8। ऐसे ही तीसरी लाइन में आपका एक ये बनेगा। 4 और 4 कितने होंगे? 8। ऐसे ही जो आपकी पांचवी लाइन है उसमें आपका एक ये बनेगा। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। और छठवीं लाइन में आपका बनेगा 6 और 2 8। अब इस पूरे सिस्टम में टोटल संख्याएं गिननी है। कितने बार ऐसा आया जहां 8 बने? 1 2 3 4 5, 5 ही है। तो ये संभावनाएं जो अनुकूल परिस्थितियां वो कितनी है? 5। और टोटल परिस्थितियां कितनी थी? 36। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 5/36। हमें देखना क्या है? दोनों पासाओं का जोड़, अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए? 8। तो 2 6 8 था, 3 और 5 8 था, 4 और 4 8 था, 5 और 3 8 था, 6 और 2 8 था। इनके अलावा कहीं भी 8 नहीं बन रहे थे। और जब इन्हें गिना था तो वो संख्या थी 1 2 3 4 5। तो कुल अनुकूल परिस्थितियां कितनी थी? 5। टोटल संभावनाएं कितनी थी? 36। तो इसकी प्रायिकता क्या थी? 5/36। इसका सेकंड पार्ट जो आपका है वो आपका है सेकंड पार्ट है आपका दोनों पासाओं का योग कितना होना चाहिए? 12। तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 आने की प्रायिकता। ये क्या होगी? वही सिस्टम इसमें देखेंगे। इस पूरी लाइन में कई 12 बनेंगे। 1 और 1 2, 1 2 3, ऐसे ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ कहीं आपका 12 नहीं बनेगा। दूसरे में देखें
2 और 1 3 होता है, ये दोनों 4 हो जाते हैं, ये 5 होते हैं, यहाँ भी नहीं बनेगा। 2 4 6 होते हैं, यहाँ भी नहीं बनेगा। 2 5 7 होते हैं, यहाँ भी नहीं बनेगा। 2 6 8 होते हैं, ये भी नहीं बनेगा। 3 और 1 नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमें जोड़ कितना चाहिए 8। यहाँ तक तो नहीं बना क्योंकि 3 और 6 होते हैं मेरे पास 9। इस यहाँ देखा 4 और 1 5, 4 2 6, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, यहाँ भी नहीं बना। 5 और 1 6, 5 2 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, ये भी नहीं बना क्योंकि हमें चाहिए कितना था 12। 6 और 1 7, 6 2 8, 9 10 11 और 6 और 6 12। केवल कितने बार बनी ऐसी स्थितियां जहां दोनों पासाओं का योग 12 हो रहा, वो मेरे पास बनी केवल 1। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हैं 1। कुल परिस्थितियां कितनी थी 36। तो अभीष्ट प्रायिकता आपकी होगी 1/36।